अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 20 साल हुई तो एक कबीला बनु जुबैर का शख्स और उसकी नौजवान बेटी जो बहुत ही खूबसूरत थी, अल्लाह ने उसको हुस्न जमाल से नवाजा था। मक्का तिजारत के लिए आए उसकी बेटी को मक्का के बड़े बड़े दो सरदारों ने मिलकर जबरदस्ती अगवा कर लिया। वो ताजिर शख्स धाड़े मार मार कर रोने लगा कि मेरी बेटी को बचा लो। रास्ता चलते अरब के लोगों ने कहा, ये सरदार बहुत संग दिल और बेरहम हैं, हम तुम्हारी बेटी को नहीं बचा सकते। हाँ, तुम्हारी बेटी को सिर्फ एक मुकद्दस हस्ती जिसका नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बचा सकते हैं। वो ताजिर शख्स रोते हुए हाँकता कांपता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ। अर्ज की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये वाक़या हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक के 20वें साल का है। अरबों की सारी खराबियों के बावजूद उनके अंदर अभी तक इखलाक़ हुस्ना के बाज़ वाक़यात मौसूल थी। जुल्म के खिलाफ कभी कभार उनकी रगों में खून खौल उठता और वो जालिम से मजलूम का हक दिलाने सीना सुपर हो जाते थे। एक मर्तबा कबीला बनु जुबैर का एक शख्स कुछ माल और तिजारत लेकर मक्का आया। उसकी बेटी भी उसके साथ थी, जो जवान होने के साथ हुस्न जमाल में अपना मेयार आप रखती थी। उस ताजिर से उसका सामान मक्का के मशहूर और मालदार सरदार आस बिन वाइल ने खरीद लिया, लेकिन उसने सीना जोरी करते हुए अपने हम पल्ला सरदार की मदद से जुबैदी ताजिर की बेटी को जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लिया। वो अजनबी शख्स, वो ताजिर शख्स धाड़े मार कर और रो कर चीखो पुकार करने लगा कि मेरी बेटी को बचा लो। राहत चलते मुसाफिरों ने उस ताजिर से कहा, तुम जाकर खाना काबा में दुआ करो, तुम्हारी बेटी सही सलामत वापस आ जाएगी। वो शख्स खाना काबा में आया और खाना काबा का गिलाफ पकड़कर बुलंद आवाज से रोते हुए फरियाद करने लगा, आए शहर के मक्का के शरफा, तुम्हारे बासर सरदार आस बिन वाइल ने अपने दूसरे हम पल्ला सरदार से मिलकर मुझसे जबरदस्ती मेरी बेटी छीन ली है। मैं मुसाफिर और मजलूम हूँ, तुम्हारी खिदमत में दरख्वास्त गुजार हूँ कि मेरी दाद रसी करो और मेरी बेटी मुझे वापस दिलाओ। कुरैश के कुछ नौजवानों ने उस मजलूम की आहो पुकार सुनी तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों में ये बात डाल दी कि मर्दानगी का तकाजा है कि उस मुसाफिर की दाद रसी की जाए। जब तारीख में हम उस वाक़यात का मुताला करते हैं तो दिल से ये बात उठती है कि अल्लाह ताला ने अपने घर के अंदर एक मजलूम की दाद रसी को शर्फ कबूलियत बख्शते हुए उन लोगों के दिल खैर की जानिब आमादा कर दिए। ये कितने लोग थे, उस पर कोई मुस्तनिद हवाला हमारी नजर से नहीं गुजारा। अलबत्ता गुमान गालिब ये है कि ये लोग दर्जन भर के लगभग होंगे। उन नौजवानों में सफ़े अव्वल में जो थे वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें पेश थे। ये सब लोग उस बैदी को अपने साथ लेकर उस बिन वाइल के दरवाजे पर जा पहुँचे। उस बाहर बुलाया गया और सब ने एक जबान कहा कि उस मजलूम पर तुमने क्यों जुल्म ढाया है। उस जालिम ने कहा, मैंने कोई जुल्म नहीं ढाया, वो लड़की कनीज है। जब माल का वो सौदा किया था तो ये लड़की भी मैंने उस शख्स से खरीद ली थी। आस बिन वाइल का जवाब सुनकर वफ्द के लोगों ने जुबैदी से वजाहत मांगी तो उसने कहा, खाना काबा की अजमत और तकद्दुस की कसम, मैंने अपनी लड़की बेची नहीं है और ना ही वो कनीज है, वो मेरी बेटी है। और उस शख्स ने अपनी कुव्वत के बलबूते पर जबरदस्ती उसे अगवा करके अपने घर में डाल दिया है। उस पर वफ्द के लोगों ने सख्ती के साथ आस बिन वाइल से बात की तो उस बदबख्त ने अपने जुर्म का इतराफ कर लिया और जुबैदी की लड़की वापस करते वक्त बदबख्त उसने अरकान वफ्द से कहा कि मैं कल सुबह लड़की वापस करूंगा, एक रात मुझे उसके साथ गुजार लेने दो। वफ्द के तमाम गैरतमंद अरकान ने उसे सख्ती के साथ उस इरादा बद पर शर्म दिलाई और कहा कि ये हरगिज मुमकिन नहीं। चुनाचे उसे अपने शैतान इरादे पर अमल का मौका न मिला। जुबैरी की बेटी उसे वापस बाइज्जत दे दी गई। अब उसने अपनी बेटी को साथ लिया और अपने इलाके की तरफ रवाना हो गया। जाते हुए वो और उसकी बेटी उन तमाम नौजवानों को दुआएं दे रहे थे जिन्होंने उनकी दाद रसी की। मजलूम की बद्दुआ भी रब अर्श तक बला रोक टोक पहुंचती है और उसकी दुआ भी वो कुरैशी नौजवान खुश नसीब थे जिन्होंने मजलूम से दुआएं ली। जब उस तनाज़ा का फैसला बहुस्न बखूबी हो गया तो वफ्द के अरकान में से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मशवरा दिया कि उस किस्म की वाक़यात वक्तन फवक्तन रोनुमा होते रहते हैं। अच्छा हो कि हम आपस में हलफ उठाएं कि हम जालिम के मुकाबले पर हर मजलूम की मदद करेंगे, ख्वाह वह कोई भी हो। चुनाचे ये सब लोग अब्दुल्ला बिन जदान के घर पर
इकट्ठे हुए और अल्लाह के नाम पर सब ने हलफ उठाया, जिसके अल्फाज ये थे, हम हलफ उठाते हैं कि गज़ब शुदा चीज मालिक को वापस दिलाएंगे और आज के बाद किसी पर जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर मजलूम की दाद रसी होगी और जालिम को उसके जुल्म की सजा दी जाएगी। उसे हलफ और फजूल कहा जाता है। फजूल का मानी है कि वो चीज जो जुल्म के साथ छीनी जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अब्दुल्ला बिन जदान के घर में हलफ उठाया था। आज इस्लाम के दौर में भी अगर कोई मुझे उसकी तरफ दावत दे तो मैं लब्बैक कहूँगा। उस हलफ को हलफ और फजूल कहने की 3 वजूहात बयान की गई हैं। एक तो ये कि हलफ में जितनी बातें की गई थीं वो इखलाकी फजाइल के ज़मरे में आती हैं। दूसरे ये कि फजूल उस मता को कहा जाता है जो जबरो ज़ुल्म से छीन ली जाए। तीसरी वजह ये है कि उस हलफ में शामिल होने वाले अफराद में से 3 के नाम फजल थे। मारूख हल्बी ने अपनी तारीख में मजीद एक मज़ा बयान की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजवीज़ पर उन लोगों ने ये भी हलफ उठाया था कि अपनी कमाई में से ज़रूरियात से ज़्यादा माल मेहमानों की ज़ियाफ़त के लिए खर्च करेंगे। इब्ने कैसर ने लिखा है कि 3 अरकान हलफ उस नाम से मौसूम थे। नंबर 1 फजल बिन फजाला, नंबर 2 फजल बिन वदी, नंबर 3 फजल बिन हारिस। ज़मानी जाहिलात में कुरैश के अहले खैर ने जितने अच्छे काम किए हैं उनमें से एक बहुत अजीम कारनामा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीयत से कबल उस वाक़े का ज़हूर हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक ख़ास नेमत थी जिस पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि सब खैबर फतह हुआ तो यहूदियों की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बकरी का या ऐसे गोश्त का हदिया पेश किया गया जिसमें जहर था। उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितने यहूदी यहाँ मौजूद हैं उन्हें मेरे पास जमा करो। चुनाचे वो सब आ गए। उसके बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो मैं तुमसे एक बात पूछूंगा, क्या तुम लोग सही सही जवाब दोगे? सब ने कहा जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, तुम्हारे बाप कौन थे? उन्होंने कहा कि फलां। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे बाप तो फलां थे। सब ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच फरमाते हैं। फिर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुमसे एक और बात पूछूं तो तुम सही वाकया बयान कर दोगे? सब ने कहा जी हाँ ऐ अबू अल कासिम, और अगर हम झूठ भी बोलेंगे तो आप हमारे झूठ को इसी तरह पकड़ लेंगे जिस तरह आपने अभी हमारे बाप के बारे में हमारे झूठ को पकड़ लिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद दरियाफ्त फरमाया कि दोज़ख में जाने वाले लोग कौन होंगे? उन्होंने कहा कि कुछ दिनों के लिए तो हम उसमें दाखिल हो जाएंगे, फिर आप लोग हमारी जगह दाखिल कर दिए जाएंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उसमें बर्बाद रहो, खुदा गवाह है कि हम तुम्हारी जगह उसमें कभी दाखिल नहीं किए जाएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि अगर मैं तुमसे कोई बात पूछूं तो क्या तुम मुझसे सही वाकया बता दोगे? उस मर्तबा फिर उन्होंने यही कहा कि हाँ ऐ अबू अल कासिम। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि क्या तुमने उस बकरी के गोश्त में जहर मिलाया है? उन्होंने कहा जी हाँ। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा कि हमारा मकसद ये था कि अगर आप झूठे हैं नबूवत में तो हमें आराम मिल जाएगा, और अगर आप वाकई नबी हैं तो ये जहर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मदीना मुनव्वरा में आबाद यहूदियों का एक कबीला नबी करीम ने मदीने के यहूदी कबाइल से ये मुआहदा किया था कि जंग की सूरत में फरीकैन एक दूसरे की मदद करेंगे। देखिए मिसाक मदीना जंग बदर के मौके पर यहूद ने उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और गैर जानिबदारानी का ऐलान कर दिया। मुसलमान अकेले ही मुशरिकीन मक्का पर फतह हासिल करके मदीना वापस लौटे तो यहूदियों को और नागवारा गुजरा। हसद में वो मुस्लिम दुश्मनी पर उतर आए। मजबूरन मुसलमानों को सबसे पहले यहूद के कबीला बनु किनिया का मदीने से जिलावतन करना पड़ा। ये खैबर में जा आबाद हुए मगर इस्लामी दुश्मनी से फिर बाज न आए। बदस्तूर साजिशों में मसरूफ रहे। इस्लामी लश्कर ने जंग की खैबर में उनकी सरकोबी की। रमजान 2 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर के मरके से मदीना मुनव्वरा वापस लौटे। उसके 1 महीने बाद ही 15 शिवाल 2 हिजरी में यहूदियों ने शुरू अदावत का मुजाहरा किया। मदीने के इतराफ में यहूदियों के 3 बड़े बड़े कबाइल
आबाद थे। बन्नू कैन का बन्नू नजीर, बन्नू करीजा, उन दोनों से मुसलमानों का मुआहदा था, मगर जंग बदर के बाद जिस कबीले ने सबसे पहले मुआहदा तोड़ा वो कबीला बन्नू कैन के यहूदी थे, जो सबसे ज्यादा बहादुर और दौलतमंद थे। वाक़या ये हुआ कि एक बुर्का पोश अरब औरत यहूदियों के बाजार में आई। दुकानदारों ने शरारत की और उस औरत को नंगा कर दिया और उस पर तमाम यहूदी कह कहा लगा कर हंसने लगे। औरत चिल्लाई तो एक अरबी आया और दुकानदार को कत्ल कर दिया। उस पर यहूदियों और अरबों में लड़ाई शुरू हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो तशरीफ लाए और यहूदियों की उस गैर शरीफाना हरकत पर मलामत फरमाने लगे। उस पर बन्नू कीन के खबीस यहूदी बिगड़ गए और बोले कि जंग बदर की फतह से आप मगरूर न हो जाएं। मक्का वाले जंग के मामले में बेढंगे थे, इसलिए आपने उनको मार लिया। अगर हमसे आपका साबका पड़ा तो आपको मालूम हो जाएगा कि जंग किस चीज का नाम है और लड़ने वाले कैसे होते हैं। जब यहूदियों ने मुआहदा तोड़ दिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निस्फ शवाल 2 हिजरी पीर के दिन उन यहूदियों पर हमला कर दिया। यहूदियों जंग की ताब न ला सके और अपने किलों का फाटक बंद करके किला बंद हो गए, मगर 15 दिन के मुहासे के बाद बिला आखिर यहूदी मगलूब हो गए और जिलकद की चांद रात को यहूदी हथियार डाल देने पर मजबूर हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के मशवरे से उन यहूदियों को जिला वतन कर दिया और ये अहद शिकन बदजात यहूदी मुल्क शाम के मकाम में जाकर आबाद हो गए। अल्लाह तबारक व तआला से दस्ते अदब दुआ करते हैं मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों के बच्चों को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन या